ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 28 मार्च 2022। तो मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, मनुष्य मत पर तो तुम आधा कल चलते आए हो, अब मेरी श्रीमत पर चल, पावन बनो तो पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। मनुष्य मत अर्थात मन मत और पर मत, हम चलते ही आए और अपना बेड़ा गर्क ही किए। अब हमें श्रीमत मिला है क्योंकि भगवान आए हैं, डायरेक्ट हमें पढ़ा रहे हैं पावन दुनिया के मालिक बनाने के लिए। और सिर्फ बनना नहीं है, बनाना भी है। क्योंकि कहते हैं ना, कोई भी दीपक दूसरे दीपक को जगाते समय अपना प्रकाश नहीं खोता है और ही तेज से उसका प्रकाश बढ़ जाता है। इसीलिए हम जितना खुद को भरें प्रकाश से, औरों को भी बनाएं, तो हमारे प्रकाश में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होगी। प्रश्न: बेहद का पिता बच्चों को कौन से आशीर्वाद देते हैं और वह आशीर्वाद किन्हों को प्राप्त होती है? तो बाबा हमें आशीर्वाद देते, बच्चे तुम 21 जन्म सदा सुखी रहेंगे, अमर रहेंगे, तुम्हें कभी काल नहीं खाएगा, अकाले मृत्यु नहीं होगी, कामधेनु माता तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण कर देगी। परंतु तुम्हें इस विष विकार को छोड़ना पड़ेगा। भगवान की एक ही शर्त है कि तुम्हें विषय विकार को छोड़ना पड़ेगा। यह आशीर्वाद उन्हें ही प्राप्त होती है जो श्रीमत पर इस अंतिम जन्म में पवित्र बनते और बनाते हैं। बाबा कहते, बच्चे दुनिया बदल रही है, इसीलिए पावन जरूर बनो। देखा, भगवान ने हमें आशीर्वाद दिया, लेकिन भगवान सिर्फ एक बात बोलते हैं, अपनी कमी कमजोरियों को छोड़ो, विषय विकार को छोड़ो, तभी तो तुम्हें कामधेनु माता तुम्हारी सब कामनाएं पूर्ण करेगी, तुम सिद्धि स्वरूप बन जाओगे, तुम्हें काल नहीं खाएगा, अकाले मृत्यु नहीं होगी। हम्म? और पता है ना, काल की आंखों में आंखें डालकर कौन देख सकता है? जो महाकाल का दिल जीत लिया हो, है ना बड़ी बात। गीत है ओम नमः शिवाय। ओम शांति। भगवान के बच्चों ने गीत सुना तो ओम नमः शिवाय का अर्थ हमें पता ही है। ओम माने मैं आत्मा नमन करती हूँ अपने परमात्मा शिव को। गीत में है ना, मात पिता बंधु सखा सब तुम ही हो। तो वही बाबा पूछ रहे कि बच्चों ने गीत सुना। तब भगवान के बच्चे तो सभी हैं, जो भी मनुष्य मात्र हैं सब भगवान को बाबा कहते हैं। वह सर्व का ही पिता है, लौकिक पिता को सर्व का पिता नहीं कहेंगे, वो तो सिर्फ एक दो बच्चे का बाप है ना। बेहद का पिता सर्व का ही बाबा होता है, सर्व का पिता वही होते हैं। सर्व का सदगति दाता और कोई की महिमा हो नहीं सकती है सिवाय उस निराकार बाप को ही, जिन्हें सभी याद करते हैं। तुम्हारी आत्मा भी निराकार है तो बाबा भी निराकार है, उनकी ही तुमने महिमा सुनी है। परमपिता परमात्मा शिव बाबा आप ऊंचे ते ऊंचे हो, सर्व के सदगति दाता हो, सबकी सदगति करते हो, तो वह स्वर्ग के मालिक देवी देवता बन जाते हैं। मनुष्य मनुष्य की सदगति कर न सके, मनुष्य की कोई महिमा है ही नहीं। अभी तुम बच्चों को बेहद के पिता द्वारा वर्षा मिलता है, आधा कल तुम प्रारब्ध भोगते हो, उसको राम राज्य कहा जाता है। फिर द्वापर से रावण राज शुरू हो जाता है। राम राज अर्थात सत्युग त्रेता। 5 विकारों रूपी भूत प्रवेश होते हैं द्वापर से। जैसे वह भूत अशुद्ध आत्मा जिसमें प्रवेश करती है, भटकती हुई आत्मा भूत प्रेत, तो कैसा हो जाता है, बेताला बन जाता है ना एकदम। वैसे इन भूतों में नंबर 1 भूत है काम। काम विकार महाशत्रु है, कामना, किसी भी चीज की कामना, किसी व्यक्ति से कामना। आधा कल्प इस भूत ने तुमको बहुत दुखी किया है, अब इन पर जीत प्राप्त कर पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। बाबा ने आसान रास्ता बता दिया, इन पर जीत पाओ तो सब कुछ मिल जाएगा। बाबा ही सबसे प्रतिज्ञा करवाते हैं। बाबा कहते तुम पावन बनने की राखी बांधो तो 21 जन्म के लिए स्वर्ग पवित्र दुनिया के तुम मालिक बन जाएंगे। मैं आया हूँ पतितों को पावन बनाने। भारत पावन था जब देवी देवताओं का राज्य था, नाम ही सुखधाम था, अभी तो है दुखधाम। एक तो काम कटारी चलाते हो, दूसरे लड़ते झगड़ते रहते हैं, देखो कितना दुख है। बाबा आते ही है संगम पर, यह है कल्याणकारी संगम युग। तुम बच्चे सुखधाम में चलने के लिए अपना कल्याण करने आए हो। बाबा कहते अब मेरी श्रीमत पर चलो। मनुष्य मत पर तो तुम लड़ते झगड़ते रहे, सच बात है, लड़ाई झगड़ा कहाँ होता है, परिवार में, दोस्तों में, रिश्ते नाते में। और ये भी तो हम सब जानते हैं ना कि रोटी दोनों तरफ से सिकते हैं ना, एक तरफ से सीखेगी तो एक तरफ से कच्चा रह जाएगा। उसी तरह से रिश्ता निभाना है तो दोनों तरफ से। तुम बच्चे सुखधाम में चलने के लिए अपना कल्याण करते हो। बाबा कहते हैं मेरी श्रीमत पर चलो। सदगति दाता तो एक बाबा ही हैं, उनकी श्रीमत से ही हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। बाकी ये सास आदि तो पढ़ते पढ़ते कलयुग का अंत ही आ गया है, पूरे तमो प्रधान बन गए हैं। शास्त्रों में प्रहलाद की बात दिखाई है, दिखाते हैं ना, थंब से नरसिंह भगवान निकला, उसने आकर हिरण्यकश्यप को मार दिया। अब थंब से कोई निकलता नहीं है, बाकी सभी का विनाश तो होना ही है। थंब मतलब खंबा,
खंबा से निकले थे ना। तो इसका भी अर्थ है ना, प्रहलाद के बारे में तो सबको पता है, कथा है। प्रहलाद अर्थात प्रभु की औलाद, जो हर बात में विष्णु जी को याद करता था। जैसे हम बच्चे कहते हैं ना, बाबा बाबा, बाबा ने किया, बाबा ने कराया। हाँ, तो कोई जो अज्ञानी होंगे, जो कलयुगी आत्मा होंगी, उन लोगों को कष्ट होता है, इन लोग हर बात में बाबा ही कहते हैं। तो वही बात है। और हिरण्यकश्यप बहुत बड़ा ज्ञानी भी था, तपस्वी था, तो उसने तपस्या से वरदान ले लिया था ब्रह्मा जी से। शास्त्रों में ये कहानी है कि न मैं दिन में मरूँ न रात में मरूँ, न नर से मरूँ न मानव से मरूँ, न जानवर से मरूँ, न स्त्री से न पुरुष से, मतलब हर एक चीज़ उसने मांग लिया था। तो उसको लगा कि मैं तो अमर हो गया हूँ, न धरती में मरूँ न आकाश से मरूँ। तो कहाँ पे मरा था? नरसिंह देवता की गोद में मरा था, है ना। और नरसिंह देवता आधा मनुष्य थे और आधा सिंह थे। कहने का है ना कि विष्णु भगवान जी ने ये रूप धारण किया था, तो न वो नर थे न दानव पशु थे। तो इस तरह से युक्ति से भगवान जो हमें कहते हैं ना कि तुम विकारों को मारो, ये राक्षस है हमारे अंदर, असुर वृत्ति है, ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। अभी बाबा ने बोला ना, भूतों को भगाओ, तो ये भूत हमारे अंदर होते हैं हिरण्यकश्यप के रूप में। उसको मारने के लिए हम बच्चे ही नरसिंह अवतार ले लेते हैं, है ना, सिंह का अवतार लेते हैं। और जब सिंह पे सवार हो जाएंगे, सिंह पर विजय प्राप्त करेंगे, तभी तो हम माया जीत बनेंगे। तो ये रहस्य है। तो हम सभी प्रभु के औलाद प्रहलाद मिसल है। फिर बाबा ने कहा कि अपने को ईश्वर कहलवा कर अपनी ही बैठ पूजा कराते हैं। गुरु गोसाई के बारे में बोले, जो सास पढ़ते पढ़ाते कहाँ पहुँचा दिए हैं। हाँ, अपने को ही भगवान लोग मान लेते हैं, पूजा भी करवाते हैं वो लोग बैठ करके। तो ये सब तो कुछ रहना है नहीं, सबका नाश होना ही है। साधु संत महात्मा अजामिल जैसे पाप आत्मा का भी उद्धार करने के लिए मैं आता हूँ। बाबा आकर ज्ञान अमृत का कलश माताओं पर रखते हैं। माता गुरु बिगर किसकी सदगति हो न सके। सच बात है, घर में भी सबसे बड़ी पहली गुरु कौन होती है बच्चे की? एक माँ। तो जगत अम्बा है कामधेनु, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली। आप सभी बनते हो जगत अम्बा, जो जगत के कल्याण के लिए, सबके लिए भला सोचे, सबका अच्छा करे, वही तो है जगत अम्बा। अब बाबा कहते कोई भी मनुष्य मात्र की बात मत सुनो, पतितों को पावन बनाने वाला एक बाबा ही है, तो जरूर कोई पतित बनाने वाला भी होगा। ये बात भी सही है, भगवान सबको पावन बना रहे तो पतित बनाना भी कोई होगा ना। तो रावण राज में सभी पतित है। अभी वो पतित पावन बाबा आया है स्वर्ग का वर्षा देने के लिए। कहते हैं 21 जन्म तुम सदा सुखी रहेंगे, आशीर्वाद देते हैं बाबा। लौकिक माता पिता भी आशीर्वाद करते हैं, वह है अल्पकाल सुख के लिए, यह है बेहद का माता पिता। कहते हैं बच्चे तुम सदैव अमर रहो, वहाँ तुमको काल नहीं खाएगा, अकाले मृत्यु नहीं होगा, सदा सुखी रहेंगे। सत्य की बात कह रहे हैं बाबा के, वहाँ काल का तो नाम ही नहीं है। इच्छा मृत्यु, जब 150 वर्ष पूरा जी लेते हैं, तब कहते कि अब मैं ये पुराना शरीर छोड़ फिर बचपन का शरीर लूँगा। तो मृत्यु का नाम नहीं है ना। तो मृत्यु लोग इस धरा को कहते हैं, पृथ्वी लोग को कहते हैं, क्योंकि यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। कामधेनु माता तुम्हारी सब कामनाएं पूर्ण करती है, तो उसके लिए विष को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अपवित्र तो वहाँ चल नहीं सकेंगे। देवी देवता तो विष का व्यापार नहीं करते ना। बाबा कहते मैं तुमको वापस ले चलने आया हूँ, सिर्फ पावन बनो। ऐसे नहीं कि बच्चों को शादी करानी है ना, अपने को पतित करना है ना, दूसरों को पतित होने देना है। इस मृत्यु लोक में अंतिम जन्म पवित्र जरूर बनना है, तब अमर लोक चलेंगे। बाबा बैठ आत्माओं को समझाते हैं, आत्मा ही धारण करती है। बाबा कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो, तुम आत्माएं परम धाम में रहती हो। अब फिर से ले चलने आया हूँ, जो पवित्र बनेंगे उनको साथ ले चलूँगा, फिर वहाँ से तुमको स्वर्ग में भेज दूंगा। मीरा ने भी विष का त्याग किया, तो उसका नाम कितना वाला है। सच बात है, विकार को त्याग दी ना। बाबा कहते बच्चे अब पुरानी दुनिया बदल नई दुनिया बनने वाली है। नई दुनिया में देवताएं राज्य करते थे, मैं ब्रह्मा द्वारा तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, तुमको श्रीमत देता हूँ श्रेष्ठ देवता बनने के लिए। कृष्णपुरी में चलना है, श्री कृष्ण की देखो कितनी महिमा है। वह है सर्वगुण संपन्न, हमारी मत पर चलेंगे तो ऐसा लक्ष्मी नारायण बनेंगे। जिन्होंने कल पहले वर्षा लिया होगा वो श्रीमत पर चलेंगे, नहीं तो आसुरी मनमत पर चलते रहेंगे। ये बाबा भी उस निराकार से ही मत लेते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा के तन में प्रवेश कर तुमको मत देते हैं। कहते हैं तुम सब सजनिया अर्थात भक्तियाँ हो, एक है साजन अथवा भगवान। मनुष्य को कभी भी भगवान नहीं कह सकते, भगवान वही है ना जो सभी आत्माओं का पिता हो। यह उल्टी मत तुमको मिली हुई है, इसीलिए तुम्हारी यह दुर्गति हुई, क्योंकि तुम सबको भगवान कह देते हैं। मैं ही एक हूँ पार करने वाला। ये गुरु लोग मेरे धाम को नहीं जानते, तो मेरे पास कैसे आएंगे? सच बात है, भगवान ही को नहीं जानते, परिचय ही नहीं है, तो उनके पास कैसे आएंगे और प्राप्ति फिर कैसे होगी?
मनुष्य तो जहाँ भी जाएंगे तो माथा टेकेंगे, इसीलिए मैं स्वयं ही लेने को आया हूँ। फिर तुमको स्वर्ग धाम में भेज दूंगा। वह है विष्णुपुरी सूर्यवंशी। त्रेता को कहा जाता है रामराज्य चंद्रवंशी। भारत शिवालय से वैश्यालय बन जाता है। फिर यही भारत संपूर्ण निर्विकारी था, यही भारत अभी पूर्ण विकारी बन गया है। अब तुम बच्चे राजयोग सीख सारे विश्व पर जीत प्राप्त कर लेते हो। दो बंदरों की कहानी पता है ना, आपस में लड़ते हैं, विश्व रूपी माखन तुमको मिलता है। दो बंदरों की लड़ाई में माखन किसको मिला? बिल्ली को मिला था ना, कहानी पता है ना। तो किसी को भी बीच में तीसरा को रखोगे, बाप और बच्चे के बीच में माया को रखोगे, तो सारा मक्खन तो वही ले लेगी और तुम्हारी कमाई भी लुट जाएगी। तुम केवल शिव बाबा और वर्षे को ही याद करो। घर गृहस्थ में रहते हुए पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। पवित्रता पर ही तो अत्याचार होते हैं ना, कल पहले भी हुए थे, अभी भी होंगे जरूर, क्योंकि तुम अब जहर नहीं देते हो। सच बात है, अब विष नहीं देते तो खिन्न रूप से तो लोग रहेंगे ही, तो उसकी परवाह नहीं करनी है। परवाह करना है तो अपने पुरुषार्थ की, कैसे हम आगे बढ़ जाएं, क्योंकि हमें देखने वाला, हमें चलाने वाला, हमारा हाथ कौन पकड़ा है? स्वयं भगवान। जो पक्के ब्राह्मण होंगे वह तो कहेंगे चाहे कुछ भी हो परंतु हम विष नहीं देंगे। कितना सहन भी करते हैं तब तो उच्च पद पाते हैं। सच बात है, बाबा देखो सब समझ रहे हैं ना कि कितना सहन करना पड़ता है। शिव बाबा को याद करते करते प्राण भी छोड़ देते हैं। भक्ति में भी है ना काशी कलवट, शिव को याद करते, शंकर जी को याद करते हुए कुएं में कूद पड़ते हैं, प्राण त्याग देते हैं। तो यहाँ तो कोई प्राण त्याग नहीं करना है, यहाँ जीते जी भगवान का बनना है, नियम को फॉलो करना है और खुशी खुशी से। शिव बाबा का फरमान है, फरमान तो सबके लिए, इसीलिए कहते हैं मुझे याद करो तो मेरे पास परम धाम में आ जाएंगे। शिव बाबा इस मुख द्वारा तुम आत्माओं से बात करते हैं। यह भी मनुष्य है, मनुष्य कभी भी मनुष्य को पावन नहीं बना सकता। सच बात है, भाई भाई को वर्षा देता है क्या? बिल्कुल नहीं। पिता से मिलता है, दादा से मिलता है ना। तो कोई भी मनुष्य मनुष्य का कल्याण नहीं कर सकता। अगर कुछ भी बताया जा रहा है, टोका जा रहा है, दिखाया जा रहा है, तो वो भगवान की नज़र है। बाबा को बुलाते हैं तो पतितों को आकर पावन बनाओ। हम पतितों को, तो मुझे जरूर पति दुनिया में ही आना पड़े, क्योंकि यहाँ कोई पावन तो है ही नहीं। अब बाबा कहते हैं मैं तुमको श्री कृष्ण जैसा पावन स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। अगर कोई कहता है मैं बंधन में हूँ, तो बाबा क्या करे? कोई कह रहा है बाबा से कि बाबा मैं बंधन में, तो बाबा क्या करे? तुमको तो ज्ञान मिलता है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते श्रीमत पर चलो तो तुम श्रेष्ठ बनेंगे। तुम सब ईश्वरीय परिवार के हो। शिव बाबा, ब्रह्मा दादा, तुम ब्राह्मण ब्राह्मणिया, पोत्रे और पोत्रिया हो, मतलब हम सब परिवार के, पूरी फैमिली है। तुम सबको स्वर्ग का वर्षा बादशाही मिलती है। बाबा देता है स्वर्ग का वर्षा, तो हम सब हैं वारिश, भगवान के वारिश बच्चे हैं। फिर बाबा बोले अनेकों को याद करना तो भक्ति मार्ग हो गया है। एक बाबा को याद करेंगे तो अंतमति सो गति हो जाएगी। एक बाबा की श्रीमत गाई हुई है ना, कि अनेक गुरु गोसाइयों की। बाबा पूछ रहे हैं मेरी श्रीमत गाई हुई, श्रीमद भागवत है ना, भगवान के वचन गीत मेरी है ना, कोई गुरु गोसाई की थोड़े ना है। ये भारत कितना कंगाल था, अभी आकर मैं सबको माला माल बना रहा हूँ। भारत फिर से सोने की चिड़िया बनती है। भंबोर को आग तो लगनी ही है, पुरानी दुनिया सारी खलास होगी। खंडहर गिरेगा तभी तो नया स्थापन होगा ना, उसी जगह पे होना है तो खंडहर को तो गिराना पड़ेगा ना। तो पुरानी दुनिया की सफाई हो रही है, क्योंकि लक्ष्मी का आह्वान हो रहा है। लक्ष्मी आती है सत्युग स्वर्ग में। जैसे हम दिवाली पर लक्ष्मी जी का आह्वान में घर के कोने कोने की सफाई करते हैं ना, पास पड़ोस आस पास सब करते हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी का आह्वान हो रहा है, लक्ष्मी जी आएंगी। तो लक्ष्मी जी पति दुनिया में कलयुग में थोड़े ना आएगी, लक्ष्मी जी तो आएंगी सत्युग में। उसी के लिए भगवान सृष्टि की सफाई कर रहे हैं, है ना, बड़ी बात। और सृष्टि में हम मनुष्य भी है, तो मनुष्य के अंदर की भी सफाई हो रही है। तुम बच्चे श्रीमत पर स्वर्ग की राजधानी स्थापन कर रहे हो, यह है ईश्वरीय पढ़ाई। बाकी सब है आसुरी पढ़ाई। इस पढ़ाई से तुम स्वर्गवासी बनते हो, उस पढ़ाई से तुम नरकवासी बनते हो। मतलब इसी युग में रहोगे ना। लौकिक पढ़ाई भी, इंजीनियर बैरिस्टर डॉक्टर जो भी पढ़े, इसी नरक की ही पढ़ाई है ना। स्वर्ग की पढ़ाई तो है नहीं कि उससे तुम स्वर्ग पहुंच जाओगे। अब दैवी झाड़ दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा, माया के तूफान भी बहुत लगते हैं। तब बाबा कहते हैं यह है दुख धाम, अब तुम मुझे याद करो, परम धाम को याद करो, सुख धाम को याद करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। बाबा आते हैं दुख धाम से शांति धाम ले जाने के लिए, फिर सुख धाम में भेज देंगे। अब दुख धाम को भूलते जाओ, बाबा और वर्षे को याद करो। कोई भी दुख की बात याद नहीं रखनी है। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, ज्ञान और योग से अपने बंधनों को काटना है। इस दुख धाम को भूल शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। ज्ञान और योग से अपने सारे बंधनों को काटना है। और कहते हैं ना, आंखें बंद होने से पहले
आंखें खुल जाए तो पूरी जिंदगी सुधर जाए। हम्म? दूसरी पॉइंट, कुछ सहन करना पड़े, प्राण भी त्यागने पड़े, तो भी बाबा ने जो पावन बनने का फरमान दिया है उस पर चलना ही है। आज बाबा ने बहुत कड़ी वाणी दी है, प्राण भी त्यागना पड़े फिर भी नियम नहीं छोड़ना है। और जब हम नियम में पक्के होते हैं ना, तो परिवार वाले, समाज वाले, मित्रगण सब स्वीकार करते हैं, क्योंकि वो समझ जाते हैं ना कि ये तो टेढ़ी चाल तो चलेंगे ही नहीं, अपनी सीधी चाल में चलेंगे और मस्त रहेंगे। तो पतित कभी नहीं बनना है। पतित अर्थात सिर्फ काम विकार ही नहीं, शारीरिक मोह माया ही नहीं, मन के विकार भी। मन में कल बाबा ने वरदान क्या दिया था, प्लेन बुद्धि वाले, जिसकी बुद्धि को माया टच न करे। किसी भी बात में यदि मेरी बुद्धि फंस रही है एक सेकंड भी, तो वहां पर माया है। बाबा बुद्धि को फंसाता नहीं, बाबा बुद्धि को उठाता है और माया फंसाती है। वरदान है, ब्राह्मण सो फरिश्ता सो जीवन मुक्त देवता बनने वाले, सर्व आकर्षण मुक्त भव। ब्राह्मण सो फरिश्ता सो जीवन मुक्त देवता बनने वाले, सर्व आकर्षण मुक्त भव। तो संगम युग पर ब्राह्मणों को ब्राह्मण से फरिश्ता बनना है। फरिश्ता अर्थात जिसका पुरानी दुनिया, पुराने संस्कार, पुरानी देह के प्रति कोई भी आकर्षण व रिश्ता नहीं। किसी भी पवित्र आत्मा के प्रति यदि मन में बहुत लगाव है, आकर्षण है, अच्छाई में है, तो उन सबको त्याग करना है, कुछ भी नहीं, सिर्फ बाबा की याद। फरिश्ता को इन सब बातों से कोई आकर्षण, क्योंकि आज आकर्षण कर विकर्षण हो जाएगा। जब बहुत अच्छाई हम किसी का दिखने लगेगा तो उसकी थोड़ी सी भी बात में हम बहुत ज़्यादा फंस जाएंगे। तो तीनों से मुक्त रहो, तभी मुक्ति का वर्षा मिलेगा, फिर जीवन मुक्ति का। तो मुक्ति चाहिए, गति में जाएंगे परम धाम, और वहाँ से फिर जीवन मुक्ति, स्वर्ग में आएंगे। तो फरिश्ता अर्थात मुक्त, और मुक्त फरिश्ता ही जीवन मुक्त देवता बनता है। फरिश्ता ऐसे भी मुक्त है, और जो मुक्त फरिश्ता है वही जीवन मुक्त देवता, मतलब सत्युग त्रेता में आएंगे। जब ऐसे ब्राह्मण सो सर्व आकर्षण मुक्त फरिश्ता सो देवता बनो, तब प्रकृति भी दिल व जान, सिख व प्रेम से आप सबकी सेवा करेगी। जब ऐसे ब्राह्मण सो सर्व आकर्षण मुक्त फरिश्ता सो देवता बनोगे, तब प्रकृति भी दिल व जान, सिख व प्रेम से आपकी सहायता करेगी, सेवा करेगी। प्रकृति भी उन्हीं की सेवा करेगी जो पवित्र होंगे। स्लोगन, अपने संस्कारों को इजी बना लो तो सब कार्य इजी हो जाएंगे। कल का स्लोगन याद है? सरलता और सहनशीलता याद करने के लिए बाबा ने कहा ना, तो अपने संस्कारों को इजी, ऐसा इजी बना ले जिसमें मेरा मन एकदम प्लेन बुद्धि हो जाए, कभी फंसे ही नहीं, कोई भी बात में मेरा मन ना फंसे। यदि संकल्प में विकल्प आ भी रहे हैं तो उसे खुद ही हटा लें, खुद ही ज्ञान के साबुन से मल मल के उसको धो लें, और उसके बाद बताए कि ऐसे मुझको दाग लगा था तो मैंने उसकी सफाई कर ली। तो हो गया ना संस्कार इजी। मन बुद्धि को ऐसे इजी बनाओ तो हर कार्य इजी हो जाएंगे, सफलता मूर्त बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।